नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। फायदे की फंड के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हाल में स्मॉल कैप फंड्स में हमें करेक्शन देखने को मिली है। भयंकर टूटा है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप स्कीमों पर सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट भी कराया है, जिसके नतीजे 15 मार्च को सार्वजनिक हुए। इसके अलावा अलग अलग फंड हाउसेस की बात करें तो या तो उन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में अपनी होल्डिंग घटाई है या तो कंप्लीट एग्जिट कर लिया है स्मॉल कैप फंड से। ऐसे में निवेशकों के मन में जाहिर से है कई सवाल पैदा होंगे कि इस मूड माहौल में म्यूचुअल फंड्स में क्या रणनीति अपनाएं। क्या स्मॉल कैप फंड्स का दौर अब खत्म हो गया है? करना क्या चाहिए? ये सब समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं क्षितिज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर, कंप्लीट सर्कल वेल्थ सोल्यूशन के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद श्रेया। जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमने गिरावट देखी और इस गिरावट के साथ ही स्मॉल कैप फंड्स को लेकर भी अब फिक्र पैदा होने लगी है, लेकिन इन्वेस्टर्स को अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? श्रेया, जैसे कि पिछले 7 8 दिन से देख रहे हैं हम दैट करेक्शन आ रही है और सेबी का भी कंसर्न रहा है जिन्होंने रेज किया है, जिसके कारण काफी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने आज अपने स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए हैं। सो आई थिंक ये थोड़ा फ्रॉथ बिल्टअप हो रहा था एंड मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी बोला है दैट स्मॉल कैप एंड मिड कैप बहुत इनहेरिटेड पार्ट है हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का। बट सिर्फ स्मॉल और मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में है तो थोड़ा वरीसम बात है। हैविंग सेड दैट, अगर आपका होराइजन यहाँ से 7 8 10 साल का है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके तो फिक्र की बात नहीं है। आप फॉर द टाइम भी समटाइम कभी 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 कुछ नहीं करना करने से बेटर होता है। तो देयर आर टाइम जहाँ पे कुछ एक्ट नहीं करना चाहिए आपको, ये वो टाइम है। आप फ्यूचर एलोकेशन के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी बास्केट में स्मॉल और मिड कैप है तो आप मल्टी कैप या बाकी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग आई थिंक देयर इज नो नीड टू पैनिक। अगर आप फंड रूट के थ्रू इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में हैं तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप एक बार एसेट एलोकेशन देखें और वेटेज के हिसाब से अपना स्मॉल और मिड कैप अगर बहुत ज्यादा है तो उसे रिड्यूस करें। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी कुछ नहीं करना, कुछ करने से बेहतर है। लेकिन सर, स्मॉल कैप स्कीमों पर जो स्ट्रेस टेस्ट करा गया था उसका नतीजे भी उसके आ गए हैं। इन्हें कैसे देखते हैं आप? सो डिपेंडिंग ऑन, आप देखिए, इसको दो भाग में डिवाइड करना बेटर है। जो फंड्स बहुत बड़े साइज के हैं, मान लीजिए अगर निपॉन है आपका या एच डी एफ सी है, जिनके साइजेस बहुत बड़े हैं, वहां पे आप देखिए 50% जो लिक्विडिटी आपकी ऑन एन एवरेज 18 से 20 दिन के अंदर आपको मिल रही है स्मॉल कैप में, और 8 से 10 दिन के अंदर मिल रही है मिड कैप में। जहाँ पे फंड साइज बड़े नहीं हैं आपके, वहां पे जो लिक्विडिटी है, अगर आप मान लीजिए 50% पोर्टफोलियो आपको सेल करना है, तो वहां पे डिपेंडिंग ऑन एमसी टू एमसी कुछ जगह 56 दिन में मिल रही है, कुछ जगह 3 दिन में मिल रही है 50%, हम्म। अगर पोर्टफोलियो की बात करें। जी। हैविंग सेड दैट, इसको मैं डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। जो भी स्मॉल कैप फंड्स हैं ज्यादातर, उसमें 70% के आसपास स्मॉल कैप एलोकेशन है, बाकी 30% के आसपास आपका मिड और लार्ज कैप है, और कुछ हम्म। कैश भी है। और बड़े फंड्स में जैसे निपॉन की बात करें तो समीर बहुत ही एक काबिल फंड मैनेजर है। मैं कहीं कोई फंड की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई 200 प्लस स्टॉक्स रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में आज की डेट में। सो कल को कोई लिक्विडिटी की जरूरत आती भी है या रिडम्पशन कुछ ऐसा आता भी है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस बहुत पर्याप्त हैं उन चीज़ों में, पूरा समर्थ है उनके अंदर कि वो मैनेज कर सकें। बट क्लाइंट पर से पैनिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बहुत डाइवर्सिफिकेशन फंड लेवल पे है। बट ये फर्दर एलोकेशन जो आप हैं थोड़ा स्मॉलर मिड कैप में फॉर द टाइमिंग कम करें। ठीक है। लेकिन सर, अभी जो फरवरी के आंकड़े आए हैं उसमें हमने देखा कि फंड हाउसेस अपनी स्मॉल कैप स्कीमों में जो निवेश है उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल कैप में तेजी का दौर अब खत्म होता दिख रहा है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इस चीज से। अगर आप ट्रेंड्स भी देखते हैं ऑन एन एवरेज, अगर मान लीजिए लार्ज कैप्स फंड ने पिछले 15 20 साल में 14 15% कंपाउंडिंग दिया है, तो स्मॉल और मिड कैप ने 17 18 ही दिया होगा या 16 से 18% ही दिया होगा। हैविंग सेड दैट, वो क्लाइंट के एग्जिस्टिंग क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में और जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में किया जा रहा है। क्योंकि एक ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ, जनवरी में टोटल 36 लाख फोलियो खुले हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में। उसमें 9.7 लाख फोलियो स्मॉल कैप में खुले हैं। 28% समझिए स्मॉल कैप में नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि
ज्यादातर जो क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं वो एग्जिस्टिंग स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट करते हैं, जो एक सही पैमाना नहीं है अगर आप देखेंगे तो उसको रोकने के लिए ताकि जो नए इन्वेस्टर्स पहली बार मार्केट में आ रहे हैं उनको लगता है कि यहाँ तो 3-3 साल में पैसा डबल हो रहा है तो मैं स्मॉल कैप में चला जाऊँ। आप एक बात समझिए, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री है। आप जब एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंडरलाइन स्टॉक्स होते हैं, वो बिजनेस है। चाहे वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं आईटी में या फाइनेंशियल में, और वो कंपनी खुद 18-20% में ग्रो कर रही है अपनी अर्निंग्स को विद एक्सपेंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, तो आपका शेयर का भाव कैसे 25-30% से ग्रो कर जाएगा? सो कहीं ना कहीं वो चीज का कोरिलेशन जब हम समझना शुरू कर देंगे, तो एक अच्छा फंड आपको ऑन एन एवरेज 5-5.5 साल में पैसा डबल करके देगा। एक मल्टी कैप फंड आपको, एक स्मॉल और मिड कैप आपको वही चीज 4-4.5 साल में करके देगा। पर जहां आपको लगे 2.5-3 साल में हो रहा है, तो जो आपका प्राइस है वो अर्निंग से बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो अर्निंग कैचअप करे। अब अर्निंग तो उतनी है नहीं कि किसी कंपनी में 30-35% से ग्रो हो रहा है पोर्टफोलियो सारे, तो वहां पे प्राइस का जो है ना री रेटिंग होता है, प्राइस टू अर्निंग का डी रेटिंग होता है, नॉट री रेटिंग होता है। और साथ में ही वैल्यूएशन जो है करेक्ट होती है। अब ये वही दौर चल रहा है आपका, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है वैल्यूएशन, वहां ज्यादा करेक्ट हो रही है। बिल्कुल सर। क्योंकि आपने नए इन्वेस्टर का भी ज़िक्र किया और जो अगला सवाल है मेरा पर्सनल भी है। मौजूदा हालात में किसी इन्वेस्टर को किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए सर? जिस तरीके से हम अभी मूड माहौल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से अपना इक्विटी और डेट का एलोकेशन कीजिए। और ऑन एन एवरेज आज के सिनेरियो में आप लार्ज कैप पे ओरिएंटेड पोर्टफोलियो लीजिए। दैट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ लार्ज कैप फंड्स लीजिए, पर आप लार्ज कैप फंड की जगह तो आप निफ्टी लीजिए, बिकॉज एक्सपेंस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लीजिए, क्योंकि एक्सपेंस भी कम है। और निफ्टी 50 इंडेक्स अपने आप में एक बहुत एक्टिव स्मार्ट इंडेक्स है। सो आई थिंक वो बेटर रहेगा लार्ज कैप फंड से। और साथ में आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड के थ्रू, अगर आप स्मॉल और मिड कैप में एलोकेशन लेना भी चाहते हैं, वो रूट लीजिए। ये लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है, वो लीजिए। और 4-5 अच्छे फंड लेके उनकी बास्केट क्रिएट कीजिए। जो लोग का अगला 12-15 साल का व्यू है, कोई गोल ऐसा है जो 12-15 साल के बाद आने वाला है, 10 साल से ऊपर का है, वहां पे आप 5 से 10% एक स्मॉल कैप में स्टैगर वे में या सिर्फ टू के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये स्मॉल कैप मिड कैप में आपको फर्दर थोड़ा और फ्रॉड कम होता दिखेगा यहाँ से। सो जस्ट बी केयरफुल। आप पास्ट परफॉर्मेंस को फॉलो मत कीजिए, चीज मत कीजिए, वो हो चुका है ऑलरेडी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे का यील्ड करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और और क्या होता है जब आप एक हाई वैल्यूएशन में चीज लेते हैं, तो उसका जेस्टेशन पीरियड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आने में वो लंबा हो जाता है। तो आज की डेट में थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना ही सही है। केयरफुल और सेल्फ एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। जी सर, बिल्कुल। तो सर, जिन लोगों के स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसमें से क्या इन्वेस्टर्स को फुल या पार्शियल एग्जिट कर लेना चाहिए अभी? अ, देखिए, एक तो होता है हम फंड लेवल पे एलोकेशन देखिए कि स्मॉल कैप फंड में आपने कितना एलोकेट किए। मान लीजिए किसी ने 100 रुपये लगाए हैं, तो उसमें से 25% आप स्मॉल कैप में है। दूसरा होता है, देयर आर सॉफ्टवेयर जो आपको कैलकुलेट करके देते हैं कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे स्मॉल कैप कितना है। क्योंकि स्मॉल कैप में सिर्फ स्मॉल कैप नहीं है, आपका मल्टी कैप में भी स्मॉल कैप है, लार्ज कैप में भी स्मॉल कैप होता है। क्योंकि लार्ज कैप में 80% आपको टॉप 100 में रखना है, बाहर रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में भी होता है, तो एलोकेशन थोड़ा बहुत होता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आपको दिख रहा है कि आप स्मॉल कैप में 15% से ऊपर हैं, या मिड कैप में अलग से 20% से ऊपर हैं, वहां पे थोड़ा ट्रेडिंग की जरूरत है, मुझे लगता है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप 35-40% से अगर ऊपर जा रहे हैं इन दोनों कैप्स में, तो आप थोड़ा ट्रिम करके लार्ज कैप की साइड पे मूव कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 3-4 साल पुराने इन्वेस्टर हैं, तो आपने पैसा बना लिया है उन लोकेशन पे। तो आप इस ट्रिम को दो भाग में कर सकते हैं। एक, आप 50% ट्रिम अभी कर सकते हैं 31 मार्च से पहले, ताकि आपका जो कैपिटल गेन 1 लाख तक का है वो एग्जेम्प्ट हो जाए, और कुछ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कर सकते हैं। तो ये दो भाग में आप ट्रिम कर सकते हैं पोर्टफोलियो को, और अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश एलोकेशन कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में, तो वो आप लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फंड्स में कीजिए, तो ट्रिमिंग की जरूरत नहीं है। तो उसमें ओवरऑल वेटेज वैसे भी उनका कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश एलोकेशन आप लार्ज कैप साइड पे डाल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सर लार्ज कैप फंड्स में अपने एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए। राइट। ठीक है। सर, इस स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? हालांकि आपने थोड़ा बहुत बताया भी, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार बताएं हमारे दर्शकों को डिटेल में, क्या लगता है आपको? आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है ये रेगुलेटर का, सेबी का। एंड इन ल्यू ऑफ दैट, जब ये क्राइसिस आ जाता है तब पता चलता है कि
कितने रिडम्पशंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन्होंने पहले ही एमसीज को बोला कि आप अपने एंड पे स्ट्रेस टेस्ट कीजिए कि मान लीजिए कल को आपको 50% लिक्विडेट करना पड़ता है पोर्टफोलियो, या 25% लिक्विडेट करना पड़ता है पोर्टफोलियो, तो कितने दिन में लिक्विडेट हो पाएगा। तो ये स्ट्रेस टेस्ट अक्रॉस फंड हाउसेज ने स्मॉल और मिड कैप के क्रॉस किया कि जो उनकी होल्डिंग्स हैं, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में आपकी स्मॉल कैप में ये भी इशू आता है कि यार आपकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, दूसरा लिक्विडिटी कम है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडेबल शेयर कम है। तो आपको वो देखना है कि वेदर आप वो सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो काफी फंड्स ने अपना पूरा स्ट्रेस टेस्ट और आज की लास्ट डेटा सब सबमिट करेंगे ही करेंगे, पर जितने अभी तक निकल के आए हैं कल से लेकर आज तक, एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन आया है दैट अगर 50% की जरूरत पड़ेगी तो लार्ज कैपेश या जो बहुत पॉपुलर फंड हैं उसमें 18 से 20 दिन लग सकता है आपका लिक्विडेट करने में। बट लिक्विडेट हो रहा है। बट जस्ट टू गिव अ कंफर्ट टू पीपल दैट सब लोग सेल करने यहाँ पे नहीं आए इन चीजों को, आप समझें दैट ये कैटेगरी अच्छा करती करती है। इसमें ये कोई जो टेस्ट की बात है इसका रिजल्ट से कोई रेलेवेंस नहीं है कि दैट आपके फंड पे कोई इशू आने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इशू आने वाला है। अगर आपका होराइजन लंबा है देन आप द बेस्ट वे टू सेल थ्रू दिस इज कि दैट आप कुछ एक्ट नहीं करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समटाइम जस्ट स्टेइंग क्वाइट एंड होल्डिंग योर पोजीशन इज द राइट थिंग टू डू। तो वो ये सिचुएशन है यहाँ पे। ये टेस्ट एएमसीज के लिए भी एक अपने आप में एक लर्निंग है, रेगुलेटर के लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि दैट कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे मैनेज होंगी चीजें। और कहीं ना कहीं एडवाइजर और क्लाइंट्स के लिए भी लर्निंग है कि दैट ये जितना आसान लगती है चीजें उतनी आसान होती नहीं है। तो आप हमेशा कल को अगर लेट्स से हम कहते हैं कि इक्विटी जो है वो लिक्विड एसेट है, आप रिडीम कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यूएशन अच्छी है, बट उसमें भी आपको मैक्सिमम एलोकेशन अपना लार्ज कैपिश या फिर मिड कैप में भी जो बड़े कंपनीज है उनमें रखना चाहिए, फंड्स में रखना चाहिए, ताकि आपका जो कल को कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मार्केट अच्छा नहीं कर रही है और आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आपके पास ऑप्शन हो जहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। जो लोग सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में हैं वहां पे उनको अपनी फ्यूचर एलोकेशन थोड़ा लार्ज कैपिश की तरफ करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं जो इस रिजल्ट से आए हैं, ताकि कल को आने वाली कोई विपदा से पहले ही हमें इंडिकेशन है कि हमें कैसे एक्ट करना है। बिल्कुल सर, तो मतलब स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे को देखकर सतर्क या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इट्स अ लर्निंग फॉर क्लाइंट्स, फॉर एडवाइजर्स, फॉर एमसीज एंड फॉर रेगुलेटर, सबके लिए है। और उस हिसाब से आगे आप चल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी एक क्लोजिंग रिमार्क यंग इन्वेस्टर्स के लिए क्या देना चाहेंगे आप, जो बहुत ही न्यू है इस फील्ड में और कुछ करना चाहते हैं। हम बिल्कुल टॉप ऑफ द मार्केट में हैं इस समय श्रेया, मतलब ऑलमोस्ट टॉप के पास हैं। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि ये स्ट्रेस टेस्ट हो गया, मार्केट गिर गई है, तो ये आपका एक्चुअल में लिटमस टेस्ट है, बिकॉज आपने अब तक 4 साल में सिर्फ चढ़ती मार्केट देखी है, पर ये बहुत इनहेरिटेड करेक्टर है मार्केट का। सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करने का है, क्योंकि इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट और लिक्विड एसेट आज के डेट में कोई है तो वो इक्विटी है। दूसरा बड़ा रिस्क है कि आप रिटर्न चेस कर रहे हैं, जो भी फंड में रिटर्न आप सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक रिस्क है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो पास्ट में हो चुका है, आपको हमेशा बैलेंस करके चलना है। तीसरा रिस्क जो सबसे बड़ा है कि अगर हम इसको एक मैजिक बॉन्ड की तरह सोचें कि पैसा इसमें डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, इक्विटी मार्केट में आपको समय देना पड़ेगा, और जितना आप समय देंगे उतना ही बेटर होगा। यंग इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक थंब रूल छोड़ के जा रहा हूँ, ये थंब रूल ऑफ कंपाउंडिंग का होता है, इसको 72 ब्लिक आर बोलते हैं। आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न जिसपे आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है। अगर वो 12% पे ग्रो कर रहा है तो ये बताता है कितने समय पैसा डबल होगा। तो 72 ब्लिक 12 6 ईयर्स, पर 6 साल में डबल होगा, पर 12 साल में 4 गुना हो जाएगा, और 18 साल में 8 गुना, और 24 साल में 16 गुना, और 30 साल में 32 गुना। तो इस तरह से कंपाउंडिंग होती है, पर ये चीज 15% पे हुई जो ऑन एन एवरेज हमारी पिछली इक्विटी मार्केट में हुआ है। इनफैक्ट बीएसई सेंसेक्स ने भी कोई 14.5% के हिसाब से कंपाउंड किया है 79 से। अगर 15% से ग्रो कर रहे हैं तो 5 साल में पैसा डबल, 10 साल में 4 गुना। तो आप जी कंपाउंडिंग को जितना समय देंगे ना आपको उसका मैजिक समझ आएगा। ये एट वंडर नहीं है इन्वेस्टमेंट में, ये आपका नंबर 1 वंडर है। सो प्लीज आप जितना लॉन्जिविटी रखेंगे, जो नए कितने भी हमारे फ्रेंड्स जॉब मार्केट में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, आप 20% अपने अपनी सैलरी का, अपने बिजनेस इनकम का पोर्शन आप सिप रूट के थ्रू या जो भी रूट लेना चाहते हैं उसके थ्रू आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपके पास खुद के पास समय नहीं है तो आप फंड रूट लें, दैट्स अ राइट थिंग टू डू रादर देन डूइंग इट योर्स। बट ये ओवरनाइट डबल होने वाली मार्केट ये वंस इन अ वाइल आती है, और उतना वो जेस्टेशन हम्म। लंबा कर देती है। बट यस, आप समय देंगे तो आपका पैसा बनता है इक्विटी मार्केट।
ठीक है, समय ही पैसा है, पेशेंस एंड परसिवरेंस इज द की। आप बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सवाल के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा और इससे ये बहुत कुछ सीख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बिस्तर को अपना समय देने के लिए। तो फ़ायदे के फंड के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक कुछ नए सवाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तर।